फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम दो वेरिएबल्स लेते थे, उसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर करवाते थे और फिर हम उसकी वैल्यूज को प्रिंट करते थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ नया करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि पहले दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाएंगे, उसके बाद हम उसे रन करेंगे, उसके रन करने के बाद हम उसके अंदर वैल्यूज स्टोर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट स्टेटमेंट इन पाइथन। तो फ्रेंड्स, आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी पाइथन आईडीएल में। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं a और हम इसे सिंपली प्रिंट करेंगे। तो हमने बात की थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि हम इससे वैल्यूज स्टोर करवाएंगे कोड को रन करने के बाद। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन। हमने इनपुट फंक्शन के लिए सिंपली इनपुट टाइप किया है, दो ब्रैकेट यूज किए हैं। आप इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान में कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। इसे सेव करके रन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डिस्प्ले हो रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर, हम यहाँ पर इंटर करते हैं 12। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 12 डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से हम एक और वेरिएबल लेते हैं। हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है b लिया है, हमें इसे इनपुट करवाना है। इनपुट का फंक्शन अप्लाई किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें चेक करेंगे इसमें टाइप करेंगे हम इंटर सेकंड नंबर। इसे सेव करके इसके अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको भी डिस्प्ले करेंगे। हमने यहाँ पर b को भी डिस्प्ले किया, सेव करके रन करेंगे इसे। सबसे पहले हमने नंबर इंटर किया है 12, फिर हमने नंबर इंटर किया है 23। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 12 और 23। तो सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इनपुट फंक्शन कौन सी डेटा टाइप को स्टोर करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इनकी टाइप चेक करते हैं जिस वेरिएबल में हमारे पास ये स्टोर होगा। हमारे पास ये स्टोर है a में, तो हमने क्या किया है कि टाइप का फंक्शन यूज किया है। उसके बाद हमने सिंपली a की टाइप चेक की है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम b की टाइप चेक करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, टाइप का फंक्शन यूज किया है और टाइप हमने चेक की है b की। इसे सेव करके रन करेंगे। आपने फर्स्ट नंबर इंटर करना है, इसी तरीके से हम सेकंड नंबर इंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर शो है स्ट्रिंग। तो हमारे पास ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्टोर करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहें तो आइए हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास इन दोनों नंबर के हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसे सेव करके रन करते हैं। सबसे पहले तो हमने वैल्यू इंटर की है 12, इसी तरीके से 23। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर वैल्यूज को वो ऐड नहीं कर रहा, वो आपके पास वैल्यूज एडिटिव डिस्प्ले करेंगे। तो ये तो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इसका हमारे पास एक छोटा सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि हमें इस पूरे इनपुट फंक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हमने सिंपली इन टाइप किया है और इन टाइप करने के बाद हमने सिंपली दो ब्रैकेट यूज किए हैं इनपुट फंक्शन के स्टार्टिंग में और एंड में। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी यही काम कर लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं कि हम इस पूरे हम यहाँ पर a और b को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप इसे कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो भी डेटा टाइप है आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसे सेव करके रन करते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटर करते हैं 12 और सेकंड नंबर इंटर करते हैं 23। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर दो नंबर्स की एडिशन हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।